मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजेश भारद्वाज बायोलॉजी लेक्चरर 11th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शुरुआत करने से पहले हम यहां पर सीखने के दो नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी किसी भी चीज़ को सीखने के दो तरीके होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम है जटिल से सरल की ओर, और दूसरा है सरल से जटिल की ओर। पहले जटिल चीज़ों को सरल करते चले जाएं और दूसरे में सरल को जटिल करते चले जाएं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? हो सकता है किसी को कोई कहे कि जटिल से सरल तरीका बेटर है या सरल से जटिल। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि जटिल से मतलब है जैसे आपके सामने एक समस्या रख दी जाए या एक क्वेश्चन रख दिया जाए और उसको जब अपन सोल्व करते जाएं तो फिर बाद में उसका आंसर बिल्कुल सरल आ जाए। जैसे कि आपने 10th तक क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। एक समीकरण होती है, उसको सोल्व करते हैं तो एक छोटा सा एक अंक आ जाता है जो उसको सरल करने पे आया। सरल से जटिल का मतलब है कि सरल चीज़ों को मिलाते जाएं और जटिल चीज़ें बन जाएं। जैसे कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक से अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है, तंत्र से पूरा शरीर बनता है, शरीर से जीव बनता है, जीव से जनसंख्या बनती है, जनसंख्याएं मिलकर समुदाय, फिर समष्टि, फिर पारिस्थितिक तंत्र, और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों से ये जैव मंडल बन जाता है। यानी अगर सीखने का प्राकृतिक तरीका देखें, जिस तरह से हम बने हैं, हमारा शरीर बना है, तो प्राकृतिक तरीका कहता है कि सरल चीज़ों से जटिल चीज़ें बनाते जाएं तो ये ज़्यादा इजी मेथड है। और उदाहरण देखते हैं कि जब एक बच्चा पहले चलने सीखता है या पहले दौड़ना, तो सबका आंसर आएगा कि बच्चा पहले पेट के बल खिसकना शुरू करेगा, फिर घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, फिर लड़खड़ाते हुए चलना और अंत में दौड़ना सीखेगा। तो सरल चीज़ें पहले करता है बच्चा और जटिल चीज़ें बाद में सीखता जाता है। आपने भी देखा होगा बचपन से, आपने चाहे साइकिल चलाना सीखा हो, चाहे कंप्यूटर चलाना सीखा हो या और भी कुछ सीखा हो, तो पहले सरल चीज़ें सीखी फिर जटिल की ओर हम गए। पहले छोटी क्लासेस में आपने अक्षरों का ज्ञान किया, ABCD की अंकों को सीखा, और फिर आज स्थिति है कि आप बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। अगर एक नर्सरी के बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की किताब दे दी जाए तो क्या वो उनको पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक या प्रकृति कहती है पहले सरल चीज़ों को सीखे फिर उनसे जटिल चीज़ें बनाएं। बायोलॉजी में हमारा जो मेथड होता है वो यही मेथड काम करता है। यानी सरल चीज़ों से हम जटिल चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो सीखने का आपको कौन सा नियम फॉलो करना है? सरल चीज़ों को जोड़ते जाए और जटिल चीज़ें बना लें। यानी बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे छोटी छोटी इकाई कोशिका। कोशिका के बारे में जब पढ़ लेंगे तो कोशिका से ऊतक बनाएंगे, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर। तो इस तरह से ये वाला मेथड हमको फॉलो करना है। अब हम सरल चीज़ों को लेके चले तो 10th में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है विज्ञान, पढ़ा है यानी साइंस। विज्ञान यानी साइंस। विज्ञान यानी जो साइंस है, इसके थोड़े से अगर अपन इतिहास के बारे में बात करें तो ये एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द जो है साइंटिया, साइंटिया, साइंटिया से लिया गया है। विज्ञान कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। यानी हमने कहा कि विज्ञान जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन शब्द से लिया गया है, साइंटिया से लिया गया है। ठीक है। और ये जो साइंटिया है इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी चीज़ को जानना, यानी टू नो।
टू नो यानी जानना, या किसी भी चीज को सीखना, या ज्ञान प्राप्त करना यानी नॉलेज। तो किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को सीखना, या किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। सिंपल तरीका, हम कोई जटिल परिभाषाओं में नहीं उलझ रहे हैं, हम सिंपल लेके चल रहे हैं, सरल लेके चल रहे हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी चीज के बारे में जान लेना, सीख लेना, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही विज्ञान है। बचपन में आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, कंप्यूटर विज्ञान। राजनीति करना किसी ने सीख लिया, राजनीति विज्ञान। रसायनों के बारे में जान लिया, रसायन विज्ञान। जीवों के बारे में अध्ययन कर लिया, जीवों के बारे में जान लिया, जीव विज्ञान। ठीक है, चलो इसको अपन और थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं कि विज्ञान जो है, इसकी परिभाषा क्या पढ़ी आपने। परिभाषाओं में, जटिल परिभाषाओं में नहीं उलझना है हमको, हम सिंपल अर्थ जाने की वास्तव में विज्ञान क्या है। एक उदाहरण देखें कि आपसे पूछे कोई पदार्थ क्या है, तो उसकी जटिल सी परिभाषाएं आ जाती है भाई। कोई, फिर आप अटक जाते हो, कोई चीज़ जिसमें वजन है, स्थान घेरती है। अरे कोई चीज़ क्यों लेते हो भाई, क्या है पदार्थ। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब पदार्थ है। ये मार्कर क्या है, पदार्थ है। ये डस्टर क्या है, पदार्थ है। आप कौन हो, पदार्थ हो। मैं कौन हूँ, पदार्थ। हम जैविक पदार्थ हैं, ये निर्जीव पदार्थ है। हम सजीव हैं, ये निर्जीव है, लेकिन है तो कौन, पदार्थ। तो सिंपल होना क्यों उसको जटिल कर देते हो, क्यों उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हो अभी से। बायोलॉजी वर्ड है, एक भय सा आ जाता है कि इसमें कठिन कठिन टर्म्स होती हैं, कठिन वर्ड होते हैं। अरे कठिन वर्ड की बात करें, रेफ्रिजरेटर जैसा कठिन वर्ड किसी बच्चे के लिए हो सकता है क्या। बच्चे से पूछो रेफ्रिजरेटर बोलो, नहीं बोल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है। यानी बायोलॉजी में ये समस्या आएगी, आप सोचते हो कि इतने सारे नाम, वैज्ञानिक नाम याद रखने पड़ेंगे। अरे तुम्हारे रिश्तेदारों के, संबंधों के कितने नाम हैं जो आपको सबको याद है ना। चीज़ों, वो भी तरीका बताऊंगा मैं आपको कैसे चीज़ों को याद रखा जाता है, कैसे बायोलॉजी के वर्ड याद रखे जाते हैं। सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको एक दिन में ही कंप्लीट बायोलॉजी सीख जाए। बायोलॉजी के लिए हमें बायोलॉजी में घुलना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो विज्ञान जो है, अगर हम इसकी परिभाषा को, सिंपल परिभाषा को देखें तो जो भौतिकीय जगत है, जो हमारे चारों तरफ का भौतिकीय जगत है, उसका सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन अगर हम करते हैं और इसको बार बार प्रयोगों से पुष्ट करते हैं, इसकी पुष्टि किससे करते हैं, प्रयोगों से पुष्टि भी जरूरी है विज्ञान में, तो इसे हम विज्ञान कहेंगे। यानी पूरे भौतिकी जगत का अध्ययन करना सिस्टम से, तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, और बाद में उसके बारे में कोई रिजल्ट निकालना प्रयोगों के द्वारा, इसी को विज्ञान कहते हैं। पढ़ा है आपने 11वीं 10वीं या 9वीं क्लास में कि विज्ञान के कुछ चरण भी होते हैं। हमने भी पढ़े, रटे गए, भूल गए कुछ। मत रटो, बायोलॉजी रटना नहीं सिखाती है। बायोलॉजी सिखाती है कि आप किसी भी चीज़ को समझो। देखो यहाँ पर दो वर्ड है, एक रीडिंग और एक स्टडी। रीडिंग होता है पढ़ना, पढ़ना नहीं है हमको स्टडी करना है। स्टडी मतलब अध्ययन करना है। अध्ययन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को मन लगाकर पढ़ लेते हैं, मन लगाकर पढ़ लेते हैं तो वो अध्ययन हो जाता है, और अध्ययन किया हुआ कभी भी भूला नहीं जाता है। तो विज्ञान में जो क्रियाविधि विज्ञान की काम करती है, वो उसके कुछ चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले विज्ञान में सबसे पहले हमारे सामने आती है कोई समस्या। क्या आती है? जैसे फिलहाल जो समस्या चल रही है, कोरोना वायरस, कोरोना बीमारी, क्या है? समस्या है। समस्या है कोरोना बीमारी।
और समस्या के आने के बाद फिर उस समस्या के कारण हमारे दिमाग में कुछ परिकल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? परिकल्पनाएं कि भाई ये क्यों फैल रही है बीमारी, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से या मास्क लगाकर, या वैक्सीन आएगी तब इसका ही सॉल्यूशन होगा। ये परिकल्पनाएं हैं, लेकिन ये परिकल्पनाएं भी प्रयोगों से पुष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी परिकल्पना दे दी और वो बाद में विज्ञान बन गई, नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन इस कमरे में या किसी भी रूम में जाते हैं, सपोज कीजिए उस रूम में अंधेरा है, अंधेरा है तो अंधेरा क्या एक समस्या आ गई सामने। अब उस समस्या के समाधान के लिए हमारे दिमाग में परिकल्पनाएं आई। वही परिकल्पनाएं क्या आई कि हो सकता है लाइट नहीं आ रही हो सकता है वायर खराब हो सकता है स्विच खराब हो सकता है बल्ब फ्यूज हो। तो ये परिकल्पनाएं आई। अब परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए कि कौन सी परिकल्पना सही है, हमने कुछ प्रयोग किए। क्या करते हैं? प्रयोग। पहला प्रयोग किया, दूसरे रूम में जाके देखा, वहां पर लाइट ऑन है, इसका मतलब बिजली आ रही है। पहली परिकल्पना फेल हो गई कि हो सकता है लाइट नहीं आ रही हो। फिर हमने अगला प्रयोग किया, बल्ब चेंज करके देखा, यानी उस बल्ब को दूसरे रूम में लगा के देखा, वहाँ ऑन हो गया, इसका मतलब बल्ब भी सही है। परिकल्पनाएं साइंस में फेल होती रहती हैं। ये तो एक कल्पना है, ये हो सकता है, ये हो गया होगा, जरूर थोड़ी सही निकले। लेकिन परिकल्पनाएं जरूरी है, तभी तो हम कोई प्रयोग करेंगे, तभी तो हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे। फिर हमने स्विच चेक किया, स्विच भी सही था। वायर देखा तो वायर में कहीं फॉल्ट नज़र आ गया। यानी प्रयोग करने से हमारे पास उस समस्या का क्या निकल कर आ गया? समाधान और निष्कर्ष निकल कर आ गया। अब हमने अगर वो वायर ठीक कर दी तो हम जितनी बार बल्ब को ऑन करेंगे लाइट जलेगी, ऑफ करेंगे बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सीख लिया। और सीखना ही क्या है? विज्ञान है। प्रयोग किया। देखिए छोटा बच्चा होता है, वो जैसे ही स्विच को ऑन करता है लाइट जली, ऑफ करता है लाइट बंद हुई, बड़ा खुश होता है क्योंकि वो प्रयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। और प्रयोग से वो क्या कर रहा है? बार बार उसको प्रयोग को करके देख रहा है, और प्रयोग को करके देखने से वो सीख रहा है। क्या कर रहा है? सीख रहा है। और सीखने को क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो ये तो विज्ञान है। यानी कुछ भी आपने सीखा और वो बार बार उसको प्रयोग करने पर सेम रिजल्ट आ रहा है उसका, तो वो विज्ञान है। तो विज्ञान कोई जटिल सब्जेक्ट नहीं है, विज्ञान तो हमारे अंदर है। हम बचपन से सीख रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से सीख रहे हैं, सुव्यवस्थित तरीके से सीख रहे हैं। तो ये हो गया विज्ञान। समझ में आया? हाँ। तो विज्ञान जो है वो क्या है? एक लैटिन शब्द है साइंटिया, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना, सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है बच्चों? तो विज्ञान समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं कि विज्ञान जो है उसकी मुख्य रूप से विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक तो प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस, ठीक है। और एक होती है भौतिकीय विज्ञान, यानी फिजिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीवों के बारे में अध्ययन। और इसी में हम देखते हैं कि दो शाखाएं आएंगी आगे, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी। तो इनको भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिकीय विज्ञान में पढ़ते हैं रसायन विज्ञान,
यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी भौतिकी। तो हम यहाँ देखें कि विज्ञान में हम 11th बायोलॉजी में जो मुख्य रूप से हमारे पास 3 शाखाएं निकल कर आई है। पहली शाखा जीव विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान और तीसरी भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो ये 3 ही हमारे मुख्य सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और जीव विज्ञान में हम जूलॉजी और बॉटनी के बारे में विस्तृत रूप से अगली कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बायोलॉजी की जो अपन 11th बायोलॉजी में बायोलॉजी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हमने जाना कि साइंस क्या है और साइंस के अंदर कौन कौन सी शाखाएं हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे और भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, मज़ेदार इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को, जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं होती है तब तक ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखें। घर में ही सुरक्षित रहते हुए पढ़ते रहिए। बी सेफ, स्टे होम।